नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर देख लेते हैं, जहां आज लाइव 24 न्यूज किशनगंज में उसके ऑफिस का जो है उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक अमर अख्तर उल इमान साहब, वहीं कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होकर आज ऑफिस का उद्घाटन कार्यालय संपन्न हुआ। कई मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं अख्तर उल इमान ने अपने लहजे में बताया कि जो है इस देश में चौथे स्तंभ की हालत खराब है, उनको बेहतर ढंग से कैसे रिप्रेजेंटेटिव किया जाए, उन्होंने बड़ी बात कही है। ये सबसे बड़ा है। अब हमारी एक मुहिम है सच कहने की, साहस से झूठ से पर्दा उठाने की। इस पर हम बहुत जल्द काम करेंगे और आपको सच्ची तस्वीरें जो है वो हम लगातार दिखाएंगे। हमारी टीम पे इस टीम में स्टूडियो में 6 आदमी काम करेंगे। हमारे रिपोर्टर है मोहसिन आलम और साथ साथ एंकर है अरबाज आलम और जो है फीमेल एंकर है सहेली परवीन, अंजलि कुमारी और साथ साथ सहयोगी कई ऐसे हैं जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं। वो सारे लोग धीरे धीरे आपकी इंट्रोडक्शन की जाएंगी। और ये हमारा स्टूडियो आज जो है रेडी हो चुका है, आपको दिखा सकते हैं। ये है जो अवार्ड्स हैं उनको देना, सम्मानित करना है। हमारा स्टूडियो स्टार्ट हो गया है और हमें सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है आपके साथ। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। किशनगंज नई स्टूडियो का आगाज के बाद अख्तर उल इमान ने सभा को संबोधित किया। वहीं लोगों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई बड़ी बात बताई मीडिया संस्थानों को ले। अमर अंसारी बाबू और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्ग और नौजवानों, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से इस अजीज को, अजीजी मिनहाज को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वक्त की एक अहम तरीन जरूरत मीडिया का झंडा अपने हाथ में उठाया है। सोनथा के लोगों, मैं इस बात का एतराफ किए बगैर कभी नहीं रह सकता कि सोनथा की सरजमीन को अल्लाह तबारक तआला ने इस इलाके में मरकजी हैसियत, दीनी हो, कारोबारी हो, इल्मी हो। मैं बता दूं आपको कि यही सोनथा की सरजमीन है जिसको खूनास है। यहाँ से अकमल एरदानी जामी साहब ने इंसान अखबार को निकाला। फिर उसने जब इसको सरकारी मुलाजमत में चले गए तो उसके बाद मेरे अब्बा मरहूम ने उसको 5-7 साल पे निकाला। यही सोनथा की सरजमीन है जहाँ तहजीब अहमद गाफिर साहब एक अच्छे वकील भी थे और एक अच्छे शायर भी थे। ये सोनथा ही की सरजमीन है कि एक पंचायत में 2 उस वक्त डीएम रहे। ये सोनथा ही की सरजमीन है जहाँ सबसे पहले सोनथा हाई स्कूल का क़याम अमल में आया। ये सोनथा ही की सरजमीन है जहाँ लड़कियों का कॉलेज पहले कायम हुआ। ये सोनथा ही की और सुंदरबाड़ी की सरजमीन है कि कॉलेज के लिए भी कोशिश चली। और मैं जहाँ इस वक्त हूँ, बचपन में अपने अब्बू का खत लेकर आता था। एक दिलेर इंसान, मुखिया तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक हिम्मतवर मुखिया के हैसियत से जिससे दारोगा और वीडियो बैक घबराता था, उसका नाम ताहिर साहब था। और ये बच्चा उसी खून से रिश्ता रखता है। मैं इन तमाम तर चीजों के हवाले से इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ कि सोनथा की सरजमीन से इसने काम शुरू किया है। तबलीगी जमात की तहरीक काफी बरकत है। भले ही आज जरा सा बाजार का अंदाज बदल गया है, लेकिन इस इलाके का किसानों का सबसे बड़ा जूट का बाजार यही था। इस वक्त इन बदलते हुए हालात में भी आपको आगे बढ़ना है। मीडिया की अहमियत क्या है? हमारे दरमियान में बहुत लोग ये समझते हैं बस बकरी चोरी बोल, मुर्गी चोरी बोल, उसका वीडियो ना धरना दिले, यही खबर है। नहीं मेरे भाई, जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ कहते खंभा को। पिंटू बाबू यहाँ पर है, हिंदी का अच्छा टीचर है वो हिंदी के। स्तंभ में खंभा, कोई भी घर खड़ा होता है वो घर खंभों पे खड़ा होता है। कोई एक खंभा टूट जाए तो उस घर का कोना टूट जाता है, और चारों खंभे टूट जाए तो घर गिर जाता है। तो ये मुल्क राजा का नहीं है, ये मुल्क लोकतंत्र का है, फर्जा का है। इसमें खंभा क्या क्या है? इसमें खंभा है आप जो प्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए एमपी, इसको कहा जाता है कानून साजिया, लेजिस्लेचर, विधायिका। इनका काम है मुल्क को चलाने के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, जिसके जरिए से मुल्क चलेगा।
और वो कानून सही तौर पर काम करता है कि नहीं करता है, उसके लिए अदालत है। ये दूसरा खंभा। तीसरा खंभा है कि जो कानून है उस पर देश को चलाया जाए प्रशासनिक, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ये है तीसरा खंभा, यानी कि अदालत, पार्लियामेंट असेंबली, डीएम का, सीएम का सेक्रेटरीट चैम्बर, वीडियो का ऑफिस, ये तीसरे खंभे मारता है। अदालत की सुप्रीमेसी है, अदालत है, कानून बनाने वाले इदारे हैं और उसको लागू करने वाली संस्थाएं हैं। और ये सारी संस्थाएं ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही हैं, ये चौथा खंभे का नाम है अखबार, पत्रकारिता, मीडिया, इंफॉर्मेशन एजेंसीज। ये चौथा खंभा है। ये चौथा खंभा गोया किसी के घर और दौलत पर जिस तरह रात को चौकीदार पहरा करता है कि कोई दरवाजा नहीं तोड़े, कोई माल गायब नहीं करे, ये गोया पहरेदार खंभा है। और आज इस मुल्क में अफसोस है कि आज इस मुल्क में इन पहरेदारों को चाहे तो लोगों ने खरीद लिया है, चाहे बिक गए हैं, चाहे दलाली में हैं। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इस देश के स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, मुल्क की आजादी के लिए उस वक्त लोगों ने कहानियां लिखी। मुंशी प्रेमचंद ने अंग्रेजों के खिलाफ कहानियां लिखी ताकि लोगों को उकसाए। तो मुंशी प्रेमचंद के सोज़े वतन, जो उसने कहानियों का उनका एक मजमुआ था, संग्रह था, उसको अंग्रेजों ने जला दिया कि लोगों के दरमियान में जागृति पैदा नहीं। मौलवी मोहम्मद बाकर, जिसने अखबार निकाला, उसने उसके सीने पर बाजाबता उस जमाने में तोप चलाकर उड़ा दिया गया। क्या थी अखबार की ताकत? अखबार की ताकत के लोग जो सुनते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जौहर, इन लोगों ने अखबार निकाला। समाज के सुधार के लिए राजा राम मोहन राय ने सदी की प्रथा, बाल विवाह खत्म करने के लिए अखबार निकाला। और आज अखबार के पढ़ने का जमाना नहीं है। अब क्या है, अब टेलीविजन पर खबरें आने लगी। अब टेलीविजन भी खत्म हो गया है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। इससे चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, बस्ती में किनकी बेटी की शादी हुई, नहीं शादी हुई पता नहीं है, लेकिन अंबानी के बेटे की भी शादी हुई है तो सब लोग देख रहा है। देख रहे हो ना? तो आज मामला क्या हो गया है कि ये जो चौथा स्तंभ जो पहरेदार है, इसका काम क्या है? वीडियो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सरकारी स्कीम जमीन पर चल रही है वो सही तौर पर चल रही है कि नहीं चल रही है, स्कूल में बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं नियम के मुताबिक चलती हैं कि नहीं चलती हैं। ये सारी चीजों की पहरेदारी का काम करना मीडिया का काम। लेकिन देखिए, समाज में पंचायती में बैठते हैं तो 3 टुकड़े में आदमी बढ़ जाता है। अभी पहले जो सेंसस होता था, जनगणना का कार्यक्रम होता था, तो पहले 2 ही खाना होता था, महिला या पुरुष। अब थर्ड जेंडर भी आ गया, वो एक सच्चाई है। तो हमारे पंचायती में भी थर्ड जेंडर हो गया। पत्रकारिता का मामला है सच्चाई को लोगों के सामने में पेश करना। तो पत्रकारिता में पंचायती में देखते हैं, एक आदमी क्या होता है, एक आदमी हो जाता है जो पंचायती बनाया, मुर्गा खिलाया, चाय पिलाया, है ना, नेताजी है, तो वो जिसने खिलाया वो उसी के साथ बोला, नापा अमीन, नापा खूटा गाड़ दिया, फिर भी कहेगा अरे उड़ा अमीन ने वही दूसरा अमीन ने उसको तो यहाँ से 10 पिटा तो की बात। मैंने जिसका खाया उसका गाया, इसको कहते हैं तरफदार। एक दूसरा आदमी होता है समाज में जो बहुत नहीं बोलेगा, समाज में पंचायती में बैठेगा, बोलेगा कुछ नहीं, एसओपी साहब, हाजी साहब, मरद जी, पंडित जी कहीं नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग है ना। लेकिन चाय के दुकान में जाकर यही गुंडा सबसे ज्यादा बात करेगा कि यहाँ पंचायती का गड़बड़ है, लेकिन पंचायती में नहीं बोलेगा। इसको कहता है गैर जानिबदार। इसका एक हुआ रिश्वत खा लिया, वो तरफदार, और एक किसी की तरफ हाजामे नहीं, इसको कहते हैं गैर जानिबदार। और एक मुट्ठी में लोग समाज में भी जिंदा है जो कहते हैं मियाँ बाप मोरे नहीं बेटा सही बात तो बोलूं, इसको कहा जाता है हक तरफदार। देखो कुरान में भी अल्लाह ने